प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने छठी मैया की इंसल्ट की है। इसमें छठी मैया कहाँ आ गए? वैसे वो जो चाहें उसको ले आ सकते हैं, लेकिन छठी मैया आए कहाँ यहाँ से? प्रधानमंत्री के यमुना के किनारे एक प्राइवेट स्विमिंग पूल की जो व्यवस्था की गई थी, जिसमें अलग से पाइप से स्वच्छ पानी लाया गया था, वो तो प्रभु के जो है डुबकी लगाने की बात हो रही थी। छठी मैया कहाँ आ गई उसमें? ये तो ज़बरदस्ती का जो है बिहारी बनने का कोशिश कर रहे हैं। उनको आइडिया भी नहीं होगा कि छठी मैया को छठी मैया क्यों कहते हैं। मैं दावे से कहता हूँ। सही कहते हैं कन्हैया जी, आपका क्या मानना है? जो मोमेंटम थोड़ा सा कहते हैं कांग्रेस ने गेन किया था वोट अधिकार यात्रा से, वो थोड़ा मोमेंटम लूज हो गया। देखिए, चीज़ें स्मूथ होनी चाहिए आइडियली। कई बार जो है राजनीतिक फैसलों में गतिरोध होता है। ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितनी चर्चा इसके ऊपर हो रही है, ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। इस चुनाव में कन्हैया आपको नहीं लगता दैट कांग्रेस कुड बी अ वीक लिंक अगेन? आई डोंट थिंक सो। आपको पता है सबसे ज्यादा चर्चा यही है कि तेजस्वी बिल्कुल नहीं पसंद करते आपको। मैं एग्जांपल देती हूँ, आप बोल दीजिएगा आप गलत कह रहे हैं। मैं एग्जांपल, व्यक्तिगत पसंदगी नापसंदगी का कोई सवाल ही नहीं है और कोई जगह भी नहीं है। कन्हैया कुमार जी, वेलकम टू वन पॉलिटिक्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में वी आर मीटिंग बिल्कुल रात में, अभी घड़ी तो पहनी नहीं, देखिए इतना ट्रैवल हो जाता है ना बिहार में, पता नहीं चलता। हाँ, तो वी आर मीटिंग इन बिहार इन वेरी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि हमने एक रूम है एक होटल में पूरा अपसाइड डाउन कर दिया है इस इंटरव्यू के लिए। बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बट कन्हैया जी, आई विल बिगिन विद वन क्वेश्चन विच इज जो हमारा हमेशा होता है, क्योंकि आई एम श्योर यू आर यूज्ड टू वेरी रिच इंट्रोडक्शंस के जब आपको लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे शो का फॉर्मेट है, जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने आप को हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को खुद इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। तो कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स? अनपॉलिटिकल शो है तो मैं अपना पॉलिटिकल परिचय आपको नहीं दूंगा। एज ए ह्यूमन बीइंग, पॉलिटिकल भी है अभी, तो पॉलिटिकल भी है। एज ह्यूमन बीइंग जो किसी भी एक सामान्य ऑर्डिनरी इंसान का परिचय होता है, जैसा कि मेरा नाम आप पहले से ही बोल रही हैं, तो आपके दर्शकों को मालूम है कि मेरा नाम कन्हैया कुमार है। बिहार का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई पीएचडी तक की हुई है, तो आप कह सकते हैं कि मैं डॉक्टर कन्हैया कुमार हूँ। और शुरुआती दिनों में मेरी पढ़ाई लिखाई जो है बिहार में ही हुई, मास्टर तक। उसके बाद एमफिल के लिए मैं जेएनयू गया था, वहाँ से हमने एमफिल और पीएचडी किया है। उसी दौरान जो है अपने सवालों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के सरकार से अमूमन जो एक विद्यार्थी सवाल पूछते थे, हम भी पूछा करते थे। तो पहले के प्रधानमंत्री से पूछते थे तो वो लोग ज़्यादा प्रेम नहीं बरसाते थे। मौजूदा प्रधानमंत्री ने ज़्यादा प्रेम बरसाया है, उनकी सरकार ने। तो जो है मैं छात्र राजनीति से जो है मुख्यधारा की राजनीति में आ गया हूँ। यही एक सामान्य परिचय है। पर कन्हैया, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, आपकी जो हिस्ट्री रही है, जेएमयू की बात बाद में करेंगे, पर क्योंकि अभी हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, फॉर समवन लाइक कन्हैया कुमार, जिनका अलीजेंस इतना स्ट्रांग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से था, लेफ्ट पार्टी से था, आपने इसके बहुत एक्सप्लेनेशन दी हैं, पर जो आइडियोलॉजिकल स्विच है टू कांग्रेस, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ना ये आइडियोलॉजिकल स्विच है ना पॉलिटिकल स्विच है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्विच है। क्योंकि आइडियोलॉजी जो है ना वो कपड़े की तरह नहीं होती है कि जब जी चाहा जिस कलर का आप उठा करके पहन लिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्विच है, और मैं इसको जितनी मेरी समझ है राजनीति की और बतौर स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की, उसके कॉन्सेप्ट से मैं आपको कह रहा हूँ। मैं अपने आप को हमेशा आइडेंटिफाई करता हूँ। मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी तब भी पसंद थी, आज भी पसंद है। मुझे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट तब भी पसंद था, आज भी पसंद है। मेरी कोशिश है कि समाज के आखिरी पायदान पे जो खरे इंसान हैं उन तक नागरिक होने के हक पहुँचे, और देश में न्याय हो, समानता हो, बराबरी हो। और जो संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा गया है, भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना रहे। जब हम गणराज्य कहते हैं, मतलब जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका निर्धारण जनता के हाथ में हो कि वो वहाँ पे कब बैठेंगे, कितने समय के लिए बैठेंगे, उसी को रिपब्लिक कहते हैं। ये विचार मेरे तब भी थे, आज भी हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा, होने का तो कुछ भी हो सकता है,
मैं कह रहा हूँ कि हमारा दिमाग ठीक रहे, हमारा दिल ठीक रहे, और जो है यह देश भी अपनी राजनीतिक यात्रा को, जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई एक राष्ट्र चलता है, नेशन स्टेट चलता है, वो चलता रहे, तो हम इन्हीं विचारधारा के साथ जो है जुड़े रहेंगे। तो ये कोई आइडियोलॉजिकल स्विच नहीं है। तो आप अभी कांग्रेस पार्टी में लेफ्ट आइडियोलॉजी के हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कहने में? ब्रॉडली यस, क्योंकि जब आप लेफ्ट बोलते हैं तो लेफ्ट का अपना एक हिस्ट्री है, और इसकी हिस्ट्री जो रिटेन है, हालांकि मैं उससे ज़्यादा गहराई से इसको फिलोसफिकली समझने की कोशिश करता हूँ, और सब लोगों को कहता भी को समझना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब सिटिंग अरेंजमेंट था, तो जो लोग राजे राजबारों के साथ थे वो दाएं साइड बैठते थे, राइट साइड में, उनको राइटिस्ट कहा गया, जिनको यथास्थितिवादी भी कहा जाता है, जो स्थिति में परिवर्तन के खिलाफ होते हैं, और जो परिवर्तन के साथ थे वो बाएं तरफ बैठते थे। ये एक सामान्य कैटेगराइजेशन है। भारतीय चिंतन परंपरा को यदि आप देखें तो यह चिंतन परंपरा जो है वो शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, जहाँ पर आपको उस सभ्यता के जब आप घरों को देखेंगे तो बेयर मिनिमम जो है वो हर प्रकार के नागरिक के लिए अवेलेबल था। अगर आप फिलोसफिकली देखते हैं तो जब बुद्ध के विचारों का आप देखेंगे जिसमें वो सम्यक दृष्टिकोण की बात करते हैं, चाहे आप कबीर को देखें, जब कबीर कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जहाँ वो पोंगा पंथ और अंधविश्वास का विरोध करते हैं, जब आप नानक देव जी को देखें, या आप चारवाक के जो स्कूल है, थॉट ऑफ स्कूल है, उसके विचारों को देखें, कोई भी अत्याचार या अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो इंसान कॉमरेड है, और उसकी विचारधारा लेफ्ट है। तो कन्हैया, क्या मैं कह सकती हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्विच जो आप कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्रोमाइज भी है? बिकॉज कांग्रेस हैज नेवर क्वाइट स्टूड फॉर दिस आइडियोलॉजी। आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक? इट इज द कांग्रेस जिसके लीडर्स ने इस देश को समझा। दादा भाई नेरोजी ने सबसे पहले इस देश की पॉवर्टी के बारे में बात की, और उनका एक बहुत फेमस आर्टिकल है। मैं समझता हूँ कि इस देश में गरीबी को समझने के लिए उससे सुंदर कोई दस्तावेज नहीं हो सकता है, पॉवर्टी इन इंडिया। जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर हुए, उनके विचारों को जब आप देखेंगे तो वो जो है पोंगा पंथ का विरोध करते थे, अंधविश्वास का विरोध करते थे। और नेहरू जब लिखते हैं भारत एक खोज, तो उस भारत की संकल्पना करते हैं जो भारत में आस्तिकता भी है, नास्तिकता भी है, जिस भारत में मूर्ति पूजा भी है, और जिसमें ब्रह्म के निराकार रूप को भी स्वीकार किया गया है। ये वो भारत है जिसमें तमाम तरह की विविधता है, उसमें एकता है, और उसको आप में उसमें ना एक प्रवाह की तरह देखिए, एक नदी की तरह देखिए, एक निरंतरता आपको देखने को मिलेगी। और जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टियों का सवाल है, तमाम बड़े कम्युनिस्ट लीडर उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर ही काम करते थे, और जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और देश में लेफ्ट पार्टी जो उस वक्त थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो देश की पहली अपोजिशन पार्टी थी। आज़ादी के दौरान कई ऐसे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर देश को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए जो भी संकल्पित लोग थे वो एक साथ मिलकर के ही काम करते थे। तो स्विच क्यों कन्हैया? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल अपॉर्चुनिज्म जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने है, उन्होंने खुद बोला है, डी राजा जी ने बोला है कि ये अपॉर्चुनिज्म है कन्हैया के पार्ट पर, कि वो क्योंकि सीपीआई अभी इतना अच्छा नहीं कर रही है पॉलिटिकली, अपॉर्चुनिज्म कांग्रेस। ये होता है, आप माँ के साथ रहते हैं, फिर आपको जो है प्रेम होता है और आपकी शादी होती है, आपकी प्रायोरिटी बदलती है, आप कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं। माँ से कोई पूछ दे कि बेटा आता है, बोला कहाँ आता है, तो ये तकलीफ मानवीय है, और मैं इसको मानवीय ही लेता हूँ। अगर राहुल गांधी नहीं होते तो क्या प्रेम होता? अगर ये पुरानी कांग्रेस होती तो प्रेम होता? राहुल गांधी का होना एक बड़ा कारक है, और राहुल गांधी का विपक्ष का चेहरा होना उससे भी बड़ा कारक है। अगर नहीं होते तो कन्हैया कांग्रेस में नहीं होते, तो हम सत्ता से लड़ रहे होते और वो देश के प्रधानमंत्री होते, तो हम उनसे सवाल पूछ रहे नहीं। अगर राहुल गांधी कांग्रेस में नहीं होते तो क्या कन्हैया, मतलब अभी जिस पोजीशन में है राहुल गांधी जो लीड कर रहे हैं कांग्रेस को, अगर वो इस पोजीशन में नहीं होते तो क्या कन्हैया कुमार जो पुरानी कांग्रेस थी, ये ठीक वही राहुल गांधी होते कांग्रेस में? ये ठीक वैसी ही बात है कि नेहरू जी अगर 36 में कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होते तो जो है वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जो है किसके सम्मेलन में जब उसकी स्थापना हो रही थी लखनऊ में, तो उसका अध्यक्षीय भाषण भी नहीं दे रहे होते।
और मैं उसी संगठन से जो है अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू किया हूँ, जिस संगठन की स्थापना के सम्मेलन में उसका अध्यक्षीय भाषण पंडित नेहरू दे रहे थे। तो ये कालखंड की बात है, देश काल परिस्थिति की बात है। आज की जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी देश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और वो उन सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं जो सवाल हमारे सवाल हैं, इस देश के गरीबों के सवाल हैं, पिछड़ों के सवाल हैं, अति पिछड़ों के सवाल हैं, सामान्य नागरिक के सवाल हैं, संविधान की सुरक्षा के सवाल हैं, शिक्षा का बजट कट नहीं होना चाहिए, कॉरपोरेट लूट नहीं होनी चाहिए, देश की पूरी संपत्ति 2-4 लोगों के हाथ में हैंडओवर नहीं होना चाहिए। तो वो वही सवाल को लेकर के लड़ रहे हैं जिन सवालों को लेकर के हम लड़ते हैं। तो वन ऑफ द मेन रीजंस इज राहुल गांधी। ऑफ कोर्स राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और आज कांग्रेस की भारतीय राजनीति में भूमिका और कांग्रेस पार्टी का इस देश के निर्माण में ऐतिहासिक रोल। कन्हैया, मतलब कह सकते हैं कि आप भी प्रवासी हैं, माइग्रेंट हैं। बहुत सारा टाइम आपने बिहार में बिताया, फिर आप बिहार छोड़ दिया, फिर आप गए दिल्ली मजबूरी में, जैसे सब फोर्स्ड माइग्रेंट हैं हम लोग, जबरदस्ती के प्रवासी हैं। स्थितियां ऐसी पैदा हुई जिसकी वजह से बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। किसी को ये अच्छा, तो आप उनमें से एक हैं। मैं उन्हीं में से हूँ। अगर जेएनयू पटना में होता तो हम यहीं होते, या पटना यूनिवर्सिटी जेएनयू जैसा होता तो यहीं होते, एमफिल पीएचडी यहीं करते, फिर यहीं पे नौकरी कर रहे होते। जितना टाइम आपने पटना में बोल रही हूँ, जितना टाइम आपने बिहार में बिताया दिल्ली के पहले, कैसा टाइम था वो? कैसे याद करेंगे उस वक्त को? देखिए, किसी भी कालखंड को जब हम देखते हैं, पिताजी किसान थे और पिताजी मेरे कागजी किसान थे, मतलब कागज पे पेशा किसानी का लिखाता था, लेकिन हकीकत यह है कि वो दैनिक मजदूर थे। मतलब कभी किसी की गाड़ी चला देना, कभी किसी ट्रांसपोर्ट में काम कर लेना। और चूँकि हमारी जो कम्युनिटी है जिससे हमारे पिताजी का ताल्लुकात है, और उन्हीं की वजह से जो है वो मेरी भी कम्युनिटी हो गई है। कौन सी कम्युनिटी है वो? बिहार में उनको भूमिहार कहा जाता है। तो वो जो है उनके पेशे में किसान ही लिखा जाता है, लेकिन घर के अलावे बिल्कुल छोटे से, जिसमें ट्रैक्टर भी घूम नहीं सकता है, इतनी ही ज़मीन थी उनके पास। तो किसानी तो वो कागज़ पे ही कर रहे थे, मतलब पेशा सिर्फ लिखा जाता था किसी सरकारी फॉर्म में किसान का, लेकिन वो थे मजदूरी करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन मैं बहुत अनुग्रहित हूँ इस बात से कि मेरे पिताजी की चाहे कितनी भी निर्धनता रही हो, खुद वो पढ़ना चाहते थे, नहीं पढ़ पाए, लेकिन मुझे जो है उन्होंने पढ़ाया, और जहाँ तक वो पढ़ा सकते थे। बाकी वक्त जो है हमने नौकरी की, हमने जो है पोलियो का ड्रॉप पिलाया घर घर जा कर के, कोचिंग में पढ़ाया बच्चों को। मैं खुद भी पढ़ रहा था, बच्चों को भी पढ़ा रहा था, और जहाँ जैसी नौकरी मिली उसको करके हमने पढ़ाई की। और इसीलिए जो है मैं वेलफेयर स्टेट, जो हमने बातचीत की शुरुआत में कहा, उसके बड़े समर्थक हैं कि अगर इस देश में शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो शायद मैं भी अपने पिताजी की तरह जो है कहीं मजदूरी ही कर रहा होता। नहीं, आपका जो आइडियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है वो समझ में आता है जहाँ से आप आते हैं। तो पर कन्हैया, एक चीज़ कहा जाता है कि कन्हैया कुमार ऑनेस्ट हैं, डंके की चोट पे सच बोलते हैं। देखिए, सच तो सच होता है, कई बार जो है लोग उसके अलग अलग वर्जन निकालते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि सच को ना बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, जैसे है वैसे बोला जाए, जो बात है। तो जब लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप जो महसूस कर रहे हो ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा सच हो। और लोगों में ना एक बड़ी ख़राब प्रवृत्ति होती है कि आप खुद के लिए वकील होते हैं और दूसरों के लिए जज होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव रहा जाए, अनबायस्ड रहा जाए, किसी को ज़्यादा और कम ना कहा जाए। एक मशहूर शेर है कि मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज़्यादा किसी को कम कहना। ऐसी कोशिश रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती हैं, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि उन गलतियों को दोहराया ना जाए। और जो प्रश्न आप पिछला पूछें कि जब आप यहाँ थे तो कैसा अनुभव है, तो सच ये है कि अच्छे और बुरे दोनों अनुभव हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब अच्छे ही अनुभव हैं। अब आप उसको इस बात से जोड़ करके देख सकती हैं कि तब जो है आरजेडी और कांग्रेस का ही सरकार था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने जीवन में, इसी जीवन में कांग्रेस का भी विरोध किया हूँ, और इस बात को लेकर के मुझे कोई रिग्रेट नहीं है
रिग्रेट इसलिए नहीं है कि वो शासन प्रशासन चला रहे थे। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं इस देश में एक नौजवान जो अपने सपनों को लेकर के चल रहा है। सरकार की नीतियों से अगर वो सपना टूटता है तो रोष होना स्वाभाविक है, और वो रोष के बारे में मैंने जो है खुले मन से इसकी चर्चा की है। मैं बार बार कहता हूँ कि यूपीए सरकार के द्वारा जो ये नीति लाई गई सीसेट का, तो मेरा आईएएस बनने का सपना टूटा, क्योंकि हमारी पढ़ाई थ्रू आउट जो है वो हिंदी मीडियम में हुई, और वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक इंजस्टिस था। इफ़िशियंसी के नाम पे, प्रोफेशनलिज्म के नाम पे आपने एक बड़े वर्ग के लोगों का, जिनकी इच्छा होती है आईएएस बनना, और उसको जो है क्योंकि देखिए बिहार के लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए इज्जत, और हम उसी इज्जत को ढूंढते रहते हैं। और जो ह्यूमिलिएशन है वो हमारा सबसे बड़ा ट्रॉमा है हर बिहारी का। तो उस ह्यूमिलिएशन से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं नजर आता है। आप उसको फ्यूडल मतलब ड्रीम कह सकते हैं, लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में अगर आपका जन्म हुआ है तो देश में कैसे जो है आप सुर्खियों में शुमार हों, ये आपके अंदर महत्वाकांक्षा हो जाना, ये कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है। तो लोगों को लगता है कि हम आईएएस आईपीएस बने, इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार के लोग जो है खूब आईएएस आईपीएस बनने की मेहनत करते हैं। उनके दिमाग में बिजनेस का आइडिया नहीं आता है, लेकिन गुजरात के जो नौजवान हैं उनके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है। तो एक रियलिटी है। और जब वो नीति लाई गई तो जो है आजकल हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं कपिल सिब्बल साहब से, वो जो है मंत्री थे। तो फिर जब मुझे जेल में डाला गया तो हमारे वकील थे। तो इसीलिए हमने कहा कि जीवन सतत है, भारत एज ए नेशन स्टेट, इसकी भी यात्रा एक सतत है, चीज़ों में बदलाव होता है, और एक सजग इंसान की तरह जो है आपको सच को बिना किसी लाभ लपेट के जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। जो फ्यूडल ड्रीम की आप बात कर रहे हैं कन्हैया, और जो इज्जत की बात कर रहे हैं, उसी पे जब लालू जी ने कहा था कि नौकरी नहीं इज्जत चाहिए, ये एक जो उन्होंने रेज किया था, नौकरी तो नहीं इज्जत चाहिए। तो मैं वापस उसी में जाऊंगी, क्योंकि आप कहते हैं, आप नहीं कहते, लोग कहते हैं कि आप सच कहते हैं, बोलते हैं, जैसे आपने बोला, जैसे आप देखते हैं जो फैक्ट्स हैं आप उसको सही से रिप्रेजेंट एटलीस्ट अपने हिसाब से करना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल कन्हैया जी इसी से जुड़ा है, क्योंकि आपकी पैदाइशी है 1987। आपने अपना प्राइम बिहार में उस वक्त गुजारा जब लालू जी का प्राइम था बिहार में। तो कन्हैया कुमार को नहीं लगा जो जंगल राज की आज तक बात होती है वो जंगल राज था? नहीं, मुझे नहीं लगा, नहीं लगा, ऑनेस्टली नहीं लगा। ये आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि आप नदी के किस किनारे खड़े हैं। लालू जी जब ये कहते थे ना कि हम लोगों को स्वर्ग नहीं दिए हैं, स्वर दिए हैं, तो वो ना समझ में आता था मुझे। मेरे गांव में मेरे ही जाति समुदाय के लोग, जो रिश्ते में मेरे चाचा चाची लगते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी के चलते हम लोगों से बहुत आगे निकल गए थे। और उस वक्त बिहार में गांव में मुश्किल से 3-4 टीवी होता था, और उस वक्त एक सीरियल आता था चंद्रकांता, और ये मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव सुना रहा हूँ। तो उस चंद्रकांता सीरियल को देखने में के लिए बच्चों में बड़ा क्रेज़ था। वो शिवदत्त उसमें कैरेक्टर था, चंद्रकांता नाम की राजकुमारी थी, उसका गाना भी हम लोग गाते थे कि जय गज विजयगढ़ में थी तकरार, चंद्रकांता से था उसको प्यार। मतलब वो सीरियल का ज़बरदस्त क्रेज़ था। और एक और 2:30 बजे एक सीरियल आता था DD1 पे, युग, उसका देखने का भी जो है बड़ा क्रेज़ था। तो हम उनके घर जाते थे, तो मैंने देखा कि लोगों को जो है ना जात से नहीं औकात से जो है उनको कुर्सी दी जाती थी। तो हम रिलेट कर पाते थे कि क्यों लोग लालू जी को वोट करते हैं। ये मैंने महसूस किया है, और मैं उन सारे लोगों को। पर कन्हैया, मेरा सवाल ये नहीं है, लालू जी उस वक्त की पॉलिटिकल नेसेसिटी थे, वे मैं मानती हूँ, उस वक्त की लालू जी पॉलिटिकल नेसेसिटी थे, बट बिकॉज ऑफ लालू जी उस वक्त, अगर आप, क्योंकि ये बहुत कहा जाता है और काफी हद तक सही भी है कि कांग्रेस डिनायल में है और आरजेडी डिनायल में है कि एक जंगल राज जो आज तक वापस हैज कम बैक टू हॉन्ट योर अलाइंस, आज हत्या हुई है एक, इवन टुडे हैज कम बैक टू हॉन्ट। आज ही एक हत्या हुई है बिहार में। कन्हैया, आप नहीं मानेंगे कि जंगल राज था उस वक्त। ये एक, मैं लिटरेसी रेट उस वक्त का मैं आपको बता दूं, आज तक बिहार में सबसे लो लिटरेसी रेट जब रहा है उसी वक्त रहा है जब लालू जी का शासन था। और उस वक्त 47% पूरे इंडिया का सबसे वर्स्ट
यहीं पर था, उसके पहले लालू जी के पहले बेहतर था। अगर आप बोलेंगे कि उसके पहले क्या था, जो महिलाओं में 30%, 30% लिटरेसी रेट था। आज तक देखिए, अगर कोई भी बाहर जाता है, मैं दिल्ली से हूँ, अगर मैं बाहर जाकर 15 लोगों से बात करती हूँ, उनमें से 5 जरूर कहते हैं कि देखिए आपने देखा नहीं जंगल राज, और जो बाकी 10 हैं उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि 2 जनरेशन्स गई हैं, नहीं देखा है, पर बात सब करते हैं। आप कैसे भूल गए कन्हैया, आप तो यहीं से हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि सच आप कहाँ से देख रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारी लिटरेसी रेट जो है बहुत पीछे है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश का हेल्थ सिस्टम वर्स्ट है बिहार में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में चूहा शराब पीता है शराबबंदी के बावजूद, और आईसीयू में पैर कुतर करके खाता है मरीज का, ये सच है। सबसे ज़्यादा देश में माइग्रेशन है, करप्शन है, हत्याएं हो रही हैं, तभी तो लोग बिहार में जो पैदा होते हैं बिहार छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, ये सच है। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना हम इसके डिनायल में हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ आपत्ति कर रहे हैं जब आप किसी एक कालखंड को हाईलाइट करते हैं जो कि इतिहास है 15 साल, और आज जो कालखंड है 20 साल का, उस 15 साल के बरक्स जो 20 साल का कालखंड है उसको उससे ढकने का प्रयास करते हैं। आज का राज मंगल राज है, जबरदस्ती उसको साबित करने के लिए जब आप जंगल राज बोलते हैं। आप मुझे बोल रहे हैं? नहीं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, प्रेस को बोल रहे हैं, मीडिया को बोल रहे हैं। जो प्रयास है, जिस प्रयास में जो भी लोग शामिल हैं, आप शामिल हो, हम शामिल हो, या कोई राजनीतिक व्यक्ति शामिल हो, मीडिया शामिल हो, मुझे उससे आपत्ति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हत्याएं नहीं होती थी, हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपहरण नहीं होते थे, हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार पिछड़ा था, है। बस मेरी चिंता ये है ना कि आप मुझे उठा करके 90 में लेके चले जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप 2025 में आ जाइए। कन्हैया, मैं आपको नहीं लेके जाना चाहती, उठाकर मैं आपको 90 के दशक में नहीं लेके जाना। और एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे जरूरत नहीं है किसी को डिफेंड करने की, बिल्कुल नहीं। वो बीत चुका, नहीं वो बीत चुका। पर देखिए, जो एक देयर इज अ वे ऑफ लुकिंग के बीत गया, जो बीत गया वो बात नहीं गई है ना कन्हैया, क्योंकि बीत तो गया, पर जिन पे बीता उनको आज तक याद है। और अगर आप कहें कि वो हुआ ही नहीं, कि जैसा तब था वैसा ही अब है, इसको डिनायल कहते हैं कन्हैया। जो बीत गया वो तो बीत गया, जो बीत रहा है क्या उसको नहीं देखें? आज हत्या हुई है, आज जहां हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, इसी जिले में, पटना जिले में आज हत्या हुई है, चुनाव के बीच, और ये राजनीतिक हिंसा है। मैं प्रशांत किशोर की पार्टी के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। मैं कैंडिडेट की नहीं, उनके समर्थक। मैं कह रहा हूं कि इसको ढकने की जरूरत नहीं है। इस पे बिल्कुल बात हो, पूरी ईमानदारी से हो, किसी एजेंडे के तहत नहीं हो। आपको लगता है मैं एजेंडा रन नहीं, आप इसको अपने ऊपर व्यक्तिगत नहीं लीजिए। और देखिए, मैं आप पे व्यक्तिगत आक्षेप करके क्या हासिल कर लूंगा? हम आपको कुछ कह भी दें तो हो सकता है कि आपके समर्थक या हमारे समर्थक वो 2 सेकंड के लिए खुश हो जाएं, लेकिन उससे निराकरण तो नहीं होगा ना। जो प्रश्न है वो तो है, जो सवाल हैं तो हैं। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आपको कुछ कहूँ वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो समस्या है उसका सही तरीके से आलोचनात्मक, मतलब पूरी आंख से उसको देखा जाए। जो बीत गया तो वो तो बीत गया, जो बीत रहा है वो उससे भी चिंताजनक है। मैं ये कह रहा हूँ कि 15 साल जो हुआ वो तो हो गया। अच्छाई बुराई हमने कहा कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन जो 20 साल बीत गया और आगे भी क्या होने वाला है। अब आप मुझे बताइए कि आज इस बिहार में, बिहार की हजारों एकड़ जमीन प्रधानमंत्री जी के मित्र को 1 रुपये प्रति एकड़ में दे दी गई, और वो जमीन जो MOU साइन हुआ है उस पर जो बिजली पैदा होगी वो बिहार सरकार ही खरीदेगी, और वही MOU जो उत्तर प्रदेश में साइन हुआ है वो 3.5 रुपये प्रति यूनिट है, बिहार में वो 7 रुपये प्रति यूनिट है। जो एक गरीब राज्य है, जो एक पिछड़ा राज्य है, वहाँ की ज़मीन भी आप ले रहे हैं, वहाँ का जो है संसाधन भी आप ले रहे हैं, और वहाँ के लोगों को वापस महंगी बिजली दे रहे हैं। यह जो ऑर्गेनाइज्ड लूट है, ये लूट बिहार के बच्चों के भविष्य की लूट है।
ये आप सही बिहार कह रहे के हैं। लोगों के अधिकारों आप की सही लूट है, देखिए, ये बिहार आपका- के किसानों की लूट है। कन्हैया, ये आपका हक और दायित्व बनता है कि आप इसको उठाएं और इसके बारे में बात करें। हमारा भी दायित्व बनता है कि जो भी गलत होता है कि हम उसे उठाएं, हम उससे बात करें। पर चलिए, मैं, क्योंकि आप, मुझे लगता है आप मन चुके हैं एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि आप अभी जो आपको अवॉइड करना है आप उसके लिए 5-6 चीजें बता देंगे, पर जो मूट पॉइंट है वो आप अवॉइड कर देंगे। नहीं, उसका क्योंकि भी चलिए मैं बताती हूँ, जंगल राज कॉलेज मैं में नहीं था। बोलती हूँ, आप नहीं बोलते हैं। जंगल राज ना भाजपा ने बोला ना जेडीयू ने बोला, जंगल राज कोर्ट से आया था। अब चलिए, अब ठीक है, चलिए कोर्ट का तो अब आप मुझे बताएं चलिए, छोड़िए। उसको कहते हैं ना कि कुछ होगा नहीं होगा, तजुर्बा होगा। कोर्ट में तो मेरे ऊपर मुकदमे हैं ना। समझ में आ गया। चलिए, अब क्योंकि मैंने तभी बोल दिया कि जब कोर्ट की बात हुई और आपका जो मुकदमा चले वो आप, मेरे बाल अब सफेद हो रहे हैं। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़े हुए लगभग 10 साल होने को हैं। 21 में आपका जो फिर से केस हुआ है, मुझे समझ में आ रहा है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर नहीं बात करेंगे जंगल राज की। मैं आपको नहीं, देखिए, मैं आपको नहीं फोर्स कर सकती एक्सेप्ट करने के लिए कि अभी भी जो पास्ट है, और मैं कह रहा हूं कि आरजेडी जिस बात को छोड़ के आगे बढ़ गई है, खुद उनकी अपनी पार्टी, तो आप ये बोलिए ना कि था और आरजेडी अब आगे बढ़ चुकी है उससे। आप तो मान ही नहीं रहे हैं कि ये हमारे आपके कहने से नहीं होगा। जीवन एक बहती हुई धारा के समान है। जो जन्म लिया है उसको मृत्यु मिलेगी, जो बच्चा है वो जवान होगा, जो जवान है वो बूढ़ा होगा, चीजें आगे बढ़ जाती है। यही मैं कह रहा हूं कि ये साजिशन सचेतन प्रयास है कि देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। बिहार में जो है ना 90 से पहले की बात होगी, ना 90 से के जो है ना बाद की बात होगी, बस उसी समय की बात होगी। चलिए, अब की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बोला आगे बढ़ते हैं, आज की बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा और पीछे जाएंगे। आज जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने आपके नेता, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं वन ऑफ द बिग फैक्टर्स हैं कि आप कांग्रेस में आज हैं, राहुल गांधी के बारे में कहा कि जो उन्होंने कल बोला, राहुल गांधी जी ने, उन्होंने छठी मैया का उनकी इंसल्ट की है, कैसे? मजाक उड़ाया है। कैसे? जो उन्होंने कल बोला कि जैसे प्रधानमंत्री यमुना में जो डुबकी लगाए, बिल्कुल गंदे पानी में लगाए, नाचना, जो भी उन्होंने टर्म्स यूज किए। अव्वल तो देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए ना साधारण शब्द जो हैं शब्दकोश के, वो इस्तेमाल नहीं किया कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने अपने मुखमंडल से ये कहा है कि वो अवतार हैं। और जब अवतार होता है तो अवतार तो सिर्फ भगवान का होता है। भगवान मान सम्मान से परे होते हैं, साक्षात ईश्वर के रूप हैं, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। और उनके लिए मतलब यमुना में कैसे डुबकी लगाएंगे? गंगा यमुना सारी सृष्टि उन्हीं से प्रवाहित होती है। वो कभी कभी उनका मन करता है कि यमुना के किनारे ही एक प्राइवेट स्विमिंग पूल टाइप का कुछ बनाया जाए, जो बनाया गया था। राहुल जी उसके बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग यमुना में लगाएंगे, देवता जो हैं उनके लिए अलग से जो है प्राइवेट। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने छठी मैया की इंसल्ट की है। इसमें छठी मैया कहाँ आ गए? वैसे वो जो चाहें उसको ले आ सकते हैं, लेकिन छठी मैया आए कहाँ यहाँ से? प्रधानमंत्री के यमुना के किनारे एक प्राइवेट स्विमिंग पूल की जो व्यवस्था की गई थी, जिसमें अलग से पाइप से स्वच्छ पानी लाया गया था, वो तो प्रभु के जो है डुबकी लगाने की बात हो रही थी। छठी मैया कहाँ आ गई उसमें? ये तो जबरदस्ती का जो है बिहारी बनने का कोशिश कर रहे हैं। इसका कोई मतलब है? उनको आइडिया भी नहीं होगा कि छठी मैया को छठी मैया क्यों कहते हैं। मैं दावे से कहता हूँ उनको कोई आइडिया नहीं होगा, और जो स्क्रिप्ट लिख रहा है ना उसको भी आइडिया नहीं होगा। जबरदस्ती का देखिए, अब हम हरियाणा में रह गए, हम जबरदस्ती का हरियाणवी होने लगे। कुछ दिन के लिए जो है हम गुजरात में रह गए, जबरदस्ती गुजराती। ये कोई मतलब होता है? हम बिहारी ही रहेंगे। हमारी भाषा बता देगी कि हम बिहारी हैं। हम 100 को 100 बोलेंगे, रॉ को रॉ बोलेंगे, तो पता चलेगा कि हम बिहारी हैं। 6 को 6 बोलेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी जो है जबरदस्ती का कहीं का भी होने का प्रयास करते हैं, तो वो तो मतलब ईश्वर के रूप में बोला कि कुछ भी हो जाएंगे। ये गलत बात है कन्हैया जी। कहाँ बोला उन्होंने कि मैं बिहार से हूँ? ये नहीं बोला। नहीं, उनको क्या है ना कि जहाँ चुनाव होता है ना, वहाँ का सपना आता है, फिर वो कुछ समय के लिए वहाँ के हो जाते हैं। अभी उनका फेवरेट खाना जो है मशरूम नहीं, लिट्टी चोखा हो जाएगा, और उनका प्रिय त्योहार जो है वो छठ हो जाएगा। चुनाव अगर केरल में होगा तो वो ओणम मनाने लगेंगे। उनकी इच्छा है। प्रधानमंत्री हैं, वो सबके हैं, सर्वत्र हैं। आप तो प्रधानमंत्री भी जो है साधारण बात, अवतार कहिए उनको ईश्वर से कम। अब आप सरकाज़म और मजाक उड़ा रहे हैं।
किनका? प्रधानमंत्री जी। हम कैसे उड़ा सकते हैं? अवतार का इंसान कैसे मजाक उड़ा सकता आप मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए ये नहीं, ये नहीं सही। बताइए। अब मैं अगर उनके लिए सम्मान की बात कहूँ तब भी जो है कहते हैं कि अच्छा नहीं है। मैं उनसे सवाल पूछूं तब भी अच्छा। अच्छा चलिए, आप अपनी पार्टी की बात करिए। जो ये आपने सही किया है। सही किया। और हमने जो है यही तय किया है क्या? तो प्रधानमंत्री की जब भी बात हो, उनके मुखार बिंद से जो बात कहे गए हैं हम सिर्फ वही बात करेंगे। बतौर चीफ मिनिस्टर जब वो उस रोल में थे अवतार, तो उसके बारे में बात करेंगे। उनके बोले हुए, उनके मुखमंडल से जो चीजें निकली उसकी चर्चा करें। और देखिए कितने मजेदार हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो वैज्ञानिक हो सकते हैं। नहीं देखिए, अब वो अंतरिक्ष यात्री हो सकते हैं। नहीं, अब चलिए हम वापस आते हैं, हम आपकी पार्टी की बात करते हैं। जो इस आप नहीं चाहते हैं कि हम अवतार के आपने कितनी चीजें बोल दी हैं। ये सब हम उन्हीं की नहीं, कही हुई बात बोल रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये गलत बात। ये मजाक है। आप उड़ा रहे हैं और ये मैं नहीं अलाउ करूंगी। अच्छा तो वो अवतार, अच्छा वो अवतार हैं कि नहीं? ऐसा तो उन्होंने ही कहा है। देखिए चलिए, अच्छा एक बात आपकी पार्टी की बात करें। हमारी पार्टी की कर लीजिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से कहा कि नाली के गैस से चाय बना रहा था। जब मैं छोटा था तो जब ड्रोन नहीं आया था तो बैलून में मैं जो है ना बीज रख देता था। प्रधानमंत्री जी के बारे में है ही नहीं। जो बात उन्होंने कही थी आपने उसका जवाब दे दिया। आपने बोला आप कभी इस बारे में विचार किया है? नहीं, जैसे मैं इस बारे में मैं इलेक्शन की बात करती हूँ, ठीक है। और बात करते हैं आपके अलायंस की और आपकी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की। जो सही कहते हैं कन्हैया जी, आपका क्या मानना है? जो मोमेंटम थोड़ा सा कहते हैं कांग्रेस ने गेन किया था वोट अधिकार यात्रा से, वो थोड़ा मोमेंटम लूज हो गया क्योंकि ना आप जो आपका अलायंस का सीट शेयरिंग नहीं अनाउंस हुआ, बिल्कुल अभी तक भी नहीं अनाउंस हुआ है, तो क्या हुआ ये? देखिए चीज़ें स्मूथ होनी चाहिए आइडियली। कई बार जो है राजनीतिक फैसलों में गतिरोध होता है और यहाँ तो मान लीजिए कई पार्टियाँ हैं, मान लीजिए सामने कांग्रेस और बीजेपी भी लड़ाई में रहती हैं तो कुछ चीज़ों को लेकर के गतिरोध होता है। आपके सामने कई सारे चुनाव के एग्जाम्पल हैं। तो अमूमन अगर और स्मूथली होता तो अच्छा होता, उसका प्रभाव भी अच्छा होता है। लेकिन मेरा इस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितनी चर्चा इसके ऊपर हो रही है। ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है ऑन ट्रैक है और वो चीज़ें चल रही हैं। पर मुद्दा स्थानीय कारणों से कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट है, लेकिन वो बिल्कुल कुछ सीटें हैं। बाकी जगहों पे अलायंस जो है एकजुट है और सारे कैंडिडेट जो है मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, मिल करके कैंपेन हो रहा है, मिल करके घोषणा पत्र तैयार किया गया है और सीएम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी मिल करके हुआ है। पर बात जो आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटी सी बात है। मतलब राजनीति में ये बातें होते रहती है, ये कोई। चलिए, जो पिछला चुनाव था ये देखा, मैं आपसे एक सवाल मैं ये बात कहूंगा तो आप कहेंगे कि हम फिर से जो है एनडीए को ले आते हैं। एनडीए का भी कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। एनडीए में भी सीटों को लेकर के बहुत लंबे समय तक गतिरोध रहा। पर उनका सीट शेयर आ गया है, हमको पता है कौन कौन लड़ रहा है, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है। पिछला चुनाव जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री रहा है वो 12,000 से कम रहा है। जो 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की आप बात कर रहे हैं, आपको खुद पता है, आप बेगूसराय से चुनाव लड़ चुके हैं। कहाँ फ्रेंडली फाइट का मतलब कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती है ना, जब 11,000 से कम या 12,000 से कम का वोटिंग मार्जिन रहा है पिछले चुनाव। आपको लगता है फ्रेंडली फाइट ठीक है, 9 सीटों में फ्रेंडली फाइट है, बड़ी बात नहीं है। अव्वल तो हर चुनाव अलग होता है। 2020 का चुनाव अलग था, 2025 का चुनाव अलग है। विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। डेटा हर बार डिफरेंट आता है। फ्रेंडली फाइट नहीं होना चाहिए प्रिंसिपली। चुनाव में कुछ फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब कुछ फ्रेंडली है? कोई भी फाइट फ्रेंडली होता है चुनाव में? ये एक टर्म राजनीति में कॉइन किया गया है, कॉन्सेप्चुअली मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? फाइट होता है, फाइट होता है ना। हाँ। और लेकिन जब पिछला चुनाव विनिंग मार्जिन पूरा जो अगर आप मान लें एनडीए और महागठबंधन में 12,000 से कम रहा है, तो ये जो 9 फ्रेंडली फाइट है ये भारी नहीं पड़ सकती कन्हैया? नहीं भारी पड़ेगी, क्योंकि आप जो 12,000 आप काउंट कर रहे हैं वो डेटा एज इट इज़ नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें बदल जाती हैं, हर चुनाव में बदल जाती हैं। इसीलिए आप ज़्यादा चिंतित दिख रही हैं और हम कम दिख रहे हैं। वही दिक्कत है।
नहीं, क्योंकि नहीं। आप चिंतित नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि ये चिंता की बात नहीं है। क्योंकि कन्हैया, जो फॉर अ जर्नलिस्ट आप मैं के बहुत पास शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमारे जीत के लिए चिंतित हैं। नहीं, मैं आपकी जीत के लिए नहीं चिंतित हूँ, मैं आपकी कंप्लेसेंसी के लिए चिंतित हूँ। कंप्लेसेंसी को क्या मतलब हुआ? कंप्लेसेंसी हमको प्रोड्यूसर से पूछना पड़ेगा, बताइए कंप्लेसेंसी का क्या मतलब हुआ? कि आप बहुत इजीली ले रहे हैं किसी चीज को, बड़े कंप्लेसेंट हो गए हैं, आपको लगता है कि ये नहीं होगा। हमारे लेने देने से क्या होता है, जो होता है सो उसका होता ये है। मैं कंप्लेसेंसी के लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं चुनाव। नहीं नहीं, आप हमारे गंभीर को और मैं जो है- चिंतित हूँ जो लोग इस बार आपके लिए वोट करेंगे बहुत सीरियसली। मत देना एक बहुत बड़ी बात होती है, किसी पे अपना ट्रस्ट इंस्टिल करना बहुत बड़ी बात होती है। We, as a politician, we understand it. As a political worker, we understand it. That's why I'm telling you, if the 99% things are on track, the 1% cannot impact 99% factors. कभी कभार वो 1% ही कर जाता है कन्हैया जी, और वो ये- 1% को कवर कर लेना चाहिए अगर आप कर सकते। ये 1% की चिंता जो 99% टाइम में होती रहती है ना, इससे जो है हम लोगों के अंदर ये क्या बोले थे आप, कंप्लेसेंसी आई है, क्योंकि हम इसके पीछे का गणित थोड़ा समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। फ्रेंडली फाइट में क्या गणित है? As a political party, as a political worker, we understand politics. It doesn't mean that we are not serious. We are very much serious, and we are very concerned about our own victory, because this will be the victory of Bihar's common people, commoner of this जी। state. और मीडिया इसको इतना जो एग्जरेट करके बोलती है, तो मैं बस उनको शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ कि आप इतने चिंतित हैं हमारे लिए। हमारे चिंतित होने से या ना चिंतित होने से कुछ नहीं होगा, चिंतित आपको होना चाहिए और आपके वोटर्स को होना चाहिए। हम हैं, और दोनों हैं, वोटर्स भी हैं। फ्रेंडली बीच- फाइट जहां आप कह रहे हैं, वहां भी इस बीच में वहां भी महागठबंधन के वोटर बहुत इजीली और बहुत शार्पली, पूरी गंभीरता से और मैच्योरिटी से, दे विल चूज 1%. इट्स नॉट अ बिग डील। तो आपने ओनस वोटर्स पे डाल दिया है ऑब्वियसली ओनस वोटर पर ही है। फ्रेंडली फाइट में। यस, ऑर्गेनाइजेशनल कंपल्सन्स होते हैं, लोकल रीजन होते हैं, जहां पर आपको जो है पर- आपसी सहमति बनानी होती पर है। जब हर organize- बात पे सहमति नहीं बनती है, सही तो कह- लेट्स एग्री टू डिसएग्री का फॉर्मूला फॉलो करते हैं। पर इसमें जब कांग्रेस का रोल आता है टू लेट्स अग्री टू डिसएग्री, जिस पार्टी ने 70 सीट लड़ी और उसमें से 19 जीती, अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि डेटा के पास ही जब आप जाएंगे, पिछले चुनाव का डेटा ये कहता है, तो फिर कांग्रेस का हक बनता है कि वो उतनी सीटें मांगे जितना मांगना चाहती थी और फ्रेंडली फाइट्स करे। नहीं, कांग्रेस ने रीजनेबल नंबर मांगा है। हम 70 सीट नहीं मांग रहे थे, हम 60 मांग रहे थे, 61 मांग रहे थे। हम रीजनेबल ही मांगे कितनी हैं और- मांग रहे थे? हम रीजनेबल ही मांगे हैं और रीजनेबल सीट ही लड़ रहे हैं। अच्छा, कितनी मांगे थे? These are internal matters, no need to discuss in media. It will be the violation of basic decorum of party. ठीक है, तो इस चुनाव में कन्हैया आपको नहीं लगता दैट कांग्रेस कुड बी अ वीक लिंक अगेन? मैं 2020 का, I don't think so. आपको नहीं लगता? मुझे इसलिए नहीं लगता है कि अगर देखिए, दो बात हो सकती है, या तो कांग्रेस कुछ नहीं है, तो फिर सारे लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री आदरणीय परम आदरणीय अपने मुखारबिंद से कांग्रेस की चर्चा करते हैं। आज जो है होम मिनिस्टर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है कांग्रेस की गलतियां गिना रहे थे, अपने भाषणों में कांग्रेस की बात कर रहे थे, मीडिया में भी आप अक्सर जो है कांग्रेस की चर्चा सुनते होंगे। तो अगर नॉन सिग्निफिकेंट फोर्स है तो इतना समय क्यों बर्बाद करना है? इसका मतलब कुछ सिग्निफिकेंस है। दोनों चीज़ तो एक बात नहीं हो सकती है। ये बार बार हाईलाइट करना कि कांग्रेस वीक लिंक है, ये मुझे लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लगता है, देखिए, एटलीस्ट फॉर द नैरेटिव मेकिंग। नैरेटिव देखिए, सिर्फ लोग नहीं, जर्नलिस्ट जो आप कह रहे हैं कि कंस्पिरेसी का हिस्सा है। आप अपने पे नहीं लीजिए। नहीं, मैं अपने पे नहीं जस्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड। मैं आपको ट्रेंड के बारे में बात करती हूँ। जो मोस्ट पीपल जो ट्रेंड के बारे में बात करते हैं वो आंकड़ों को देखते हैं कन्हैया, और पिछले आंकड़े यही कहते हैं कि कांग्रेस वीक लिंक था उस अलायंस में। ये तो आप भी मानेंगे था। पोस्ट ट्रुथ के ज़माने में आजकल धूल नहीं, आंकड़े ही झोंके जाते हैं। आंकड़ों के हिसाब से जो है इस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बनने वाली है, और वही मीडिया ये आंकड़ा देती है कि 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो का अनाज लेने के लिए लाइन में लगे। अब आप डिफेंसिव हो रहे हैं। नहीं, हम डिफेंसिव नहीं हो रहे, हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, क्योंकि आपने फैक्ट की बात की है। ठीक है, We have talked about data, so now I'm giving you the data. पर आप And as you told me to introduce yourself, so I हाँ have जी। introduced myself that I am a PhD holder, I am doctorate, so I know the methodology, how to analyze data,
एंड व्हाट इज द मेथड टू एनालाइज द डेटा। आप बार बार जो 12,000 बोल रहे हैं, हाँ, आप जो बार बार 12,000 बोल रही हैं, आपने शायद चिराग जी का जो है इंटरव्यू नहीं देखा। इंटरव्यू में हर किसी का इंटरव्यू आप क्या देख सकते अरे हैं? आप केंद्रीय मंत्री हैं वो, जिन्होंने काटा सीट का, हाँ, तो आप फिर उनका वो वोट इंटरव्यू कटर देखिए। रहे हैं। उन्होंने तो मैं हर इंटरव्यू चिराग जी का थोड़ा ना देखूंगी। केंद्रीय, हम बोलेंगे प्रधानमंत्री से नीचे भी थोड़ा उतरिए और मंत्रियों को भी सुनिए, तो वो हर इंटरव्यू थोड़ा ना सुन सकते हैं तो चिराग जी। सुनिए, वो जो 12,000 वाला एक आंकड़ा है ना, आप उसको खुद जो कंटेस्ट उन्होंने, कीजिएगा। हाँ, जो उन्होंने एक सीट जीती और जिन्होंने जिनका वो स्पॉइलर रहे हैं पिछले इलेक्शन में, नहीं रहे नहीं है, बनाए गए हैं। तो ये पॉलिटिक्स है। हाँ बिल्कुल है। हम कह रहे हैं कि इतनी तो मर्यादा रखिए। महाभारत की कहानियों में भी इतनी मर्यादा थी कि जब रणभेड़ी बज जाती थी तो युद्ध शुरू होता था, फिर रणभेड़ी बजती थी तो युद्ध बंद हो जाता था। 2020 में जो साजिश इस देश के गृह मंत्री ने की, वही साजिश 2025 में कर रहे हैं। उस बार चिराग पासवान के थ्रू कर रहे थे, इस बार अलग करके, इस बार उनको साथ करके कर रहे हैं। और यह बात जो है नीतीश जी और उनकी पार्टी के लोग समझ रहे हैं कि हमको 100 सीट मिला है, बाकी 143 सीट अमित शाह जी के पास तो आप है। कह रहे हैं एलजेपी और बीजेपी का एक ही है। तब भी थे नहीं तो हर सीट पे जो है 40,000 60,000 60,000 जेडीयू के खिलाफ ही खड़े हुए उनके कैंडिडेट। जेडीयू के खिलाफ खड़े हुए 0.1 0.2 40,000 60,000 वोट उनको आए जो बीजेपी के बागी थे। इट इज द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और इस बार दिस इज नॉट आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इफ यू से दैट्स आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, देन वी हैव बीन जस्टिफाइंग एवरीथिंग। महाभारत के हर एक्ट को अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो भरी सभा में द्रौपदी की सारी उतारी गई दुशासन के द्वारा आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड। नहीं, दैट्स अ रॉन्ग एनालॉजी, ये गलत एनालॉजी। कैसे? आप कह रहे हैं कि राजनीति है, सब सही है। अरे जो आप किसी को खड़ा करो या आप एक टीम भी क्रिएट करो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आपको कौन रोकता है? मैं वही कह रहा हूँ। तो आप उसमें भी मतलब मैं कहता हूँ कि विदाउट मॉरल पॉलिटिक्स इज क्राइम। Without You moral, think this is the age for moral politics? of course, as an Indian, if we will give up our philosophical morality, क्या मतलब है? Philosophical morality और political morality बहुत अलग है। ये तो आप जानते हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार। आप मुझे बताइए कि कोई भी राजनीति की अगर कोई दार्शनिक पक्ष नहीं हो उस राजनीति का, तो क्या मतलब है? आप और हम आज बराबरी पे बैठे हुए हैं, इसका कोई तो दर्शन होगा। You do what it takes, which is with legal means to win an election. There's nothing illegal about this. कानून हमेशा जो है ना राज सत्ता बनाती है। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो अंग्रेजों के सारे बनाए हुए कानून आपको सही लगेंगे और आपको भगत सिंह आतंकवादी लगेंगे। आप जब अपने राज में बनाए हुए कानून को देखते हैं तो उसकी एक फिलॉसफी है, उसकी एक मोरालिटी है। और उस मोरालिटी से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये गद्दारी है जो बीजेपी जेडीयू के साथ कर रही है, जो प्लान कर रही है बीजेपी। आप तो ओवैसी साहब को भी टीम भी बोलते हैं बीजेपी की। नहीं, वो नहीं है। अव्वल तो मैं इस तरह की भाषा कभी नहीं बोलता। नहीं बोलते। नहीं, अभी आप भी मतलब मैंने आप नहीं कांग्रेस, जैसे आप मुझे कहते हैं आप नहीं मीडिया, मैं बोल रही हूं मीडिया आप नहीं के कांग्रेस। द्वारा क्वाइन किए गए रेयर कोई टर्मिनोलॉजी में यूज करता। चलिए, आपके एलाय तेजस्वी जी ने बोला है बीजेपी की टीम भी ओवैसी जी को बोले हैं, वो उनकी समझदारी, वो भी मानते हैं वो भी टीम भी है, एलजेपी भी टीम भी है। वो समझदारी है उनकी, वो बोल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ अपनी बात इस रूप में रखना चाहता हूँ कि अमित शाह जी का प्लान ये है कि गलती से भी अगर एनडीए को बहुमत आए तो नीतीश कुमार जी के साथ वही किया जाए जो उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ। आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार वापस सीएम बनेंगे अगर एनडीए जीता तो? किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। क्यों कहते हैं? महागठबंधन जीतेगा तो नहीं बनेंगे, एनडीए भी जीतेगा तो वो नहीं बनेंगे। क्यों कहते हैं अगर एनडीए नहीं? इसके एविडेंस हैं। क्या एविडेंस है? 2020 में यही कोशिश की गई चिराग के माध्यम से, और चिराग जी के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि एनडीए के घर में आग लग गई घर के चिराग से। और अभी अमित शाह जी ऑन कैमरा कई बार बोल चुके हैं कि विधायक अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी अकॉर्डिंग टू यू ओनली। तो क्या अभी तक एनडीए की सरकार नहीं बनी हुई थी? एनडीए की सरकार बनेगी तब विकास होगा। तो क्या अभी तक एनडीए की सरकार नहीं है? क्या नीतीश जी जो हैं वो एनडीए के मुख्यमंत्री नहीं है? क्या 20 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश जी के पॉकेट में डाल देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? तो आप कह रहे हैं क्योंकि अभी तक उनको सीएम फेस नहीं अनाउंस किया तो इसीलिए वो नहीं बनेंगे। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सपा और बसपा की लड़ाई में योगी जी मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश में,
वैसे ही जेडीयू और आरजेडी की लड़ाई में और चिराग पासवान एक ही परिवार का हिस्सा मान लीजिए, सब थे तो जनता दल में ही, तो इनके आपस की लड़ाई में एक दूसरे को इनके खिलाफ इस्तेमाल करके भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना ले। दिस इज द गेम एंड व्हाई दे हैव बीन डूइंग दिस, दे हैव बीन डूइंग दिस देन हिज फ्रेंड, उनके जो प्रिय मित्र हैं जो उनके लिए हवाई जहाज का इंतजाम करते हैं, उनको बिहार की ज़मीनें, बिहार के संसाधन उनको दिया जाए। अगर आप सीधे सीधे ये सवाल पूछें कि बिहार का चुनाव कहाँ जा रहा है, बिहार का चुनाव गुजरात के 2 लोगों के हाथ में जा रहा है। चलिए आपके बारे में बात करते हैं कन्हैया। कृष्णा अलवरू जी ने कहा कि हमने पूछा कन्हैया जी से कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने बोल दिया कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव। ठीक बात है, सही, पर क्यों नहीं कन्हैया चुनाव लड़ना चाहते थे इस बार? क्या ये बात है कि वो डर गए, 2 चुनाव हार चुके हैं, पहले तीसरा हार गए तो दिक्कत हो जाएगी? आपको मैं डरा हुआ लग रहा हूँ? नहीं, मैं डरा, मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं, आपको कहीं से जर्नलिस्टिक इंक्विजिशन कहता है, आप सोचें कि क्यों कन्हैया जी ने मना किया। इंफॉर्मेशन आपके पास है ऑलरेडी, और उस इंफॉर्मेशन को मैं अप्रूव कर रहा हूँ कि दैट इज करेक्ट, दैट इज फैक्ट। द रीजन इफ यू वांट टू नो एक्चुअली, क्योंकि सवाल में ही आपने जो है ऑलरेडी कंक्लूजन निकाल दिया। मैंने कंक्लूजन नहीं निकाला, मैंने पूछा कन्हैया आपसे। अच्छा, आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं। नहीं, डिफेंसिव नहीं हो रहे हैं एक्चुअली, आप डिफेंसिव नहीं, आप ऑफेंसिव हो रहे हैं। तो चलिए, मैं बस आपको जो बात है जैसा वो बिना लाग लपेट के बता रहा हूँ। डर नाम का चीज मेरे जीवन में लेस मात्र भी नहीं है, और किसी को भी मैं अगर डरा हुआ लगता हूँ तो फिर ये उनकी मुरव्वत है हमारे ऊपर। चुनाव लड़ने नहीं लड़ने को मैं हमेशा राजनीति को एक कलेक्टिव एफर्ट की तरह देखता हूँ। लाइक दिस इंटरव्यू वी हैव बीन डूइंग, कि आप और हम बात कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, कोई कैमरा के सामने खड़े हैं, कोई प्रोड्यूसर है जो क्लैप बजा करके जो है उसने कहा और हम ये भी कह देंगे, आपने बोला कोई भी सवाल पूछ लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम तो ये जो कलेक्टिव एफर्ट है, वैसे ही राजनीति भी होती है। अब हर चुनाव हम ही लड़ें तो ये किसी और के साथ जो है अन्याय है। ऑलरेडी मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ, तो और चुनाव और लोगों को लड़ने का मौका मिलना चाहिए। चूँकि अब मैं ये बात कहूँ तो आपने जो कहा कि राजनीति में सब जायज़ है, साम दाम दंड भेद, कोई मोरालिटी नहीं है, पर्सनल जो लीगल एम्बिट में आता है वो जायज़ है। जो नहीं, लीगल वो आप देखिए, मॉरल रेफरेंस पॉइंट्स अटैच करना, आपकी मोरालिटी, माई मोरालिटी, हिज मोरालिटी। मैडम, इट्स वेरी सिंपल। सही और गलत को तय करना ना बहुत आसान है। अच्छा, आप ये बताइए, ट्रेन में आप ट्रेन लगने वाली है, ईएमयू में चढ़े हैं, डीएमयू में, ट्रेन जब आने वाली होती है ना लोकल, तो लोग ना रुमाल फेंकते हैं, मालूम है, रुमाल फेंक करके बैठते हैं। लेकिन अगर आप एक मॉरल इंसान हैं, आप बैठ गए, कोई बुजुर्ग आ गया, कोई महिला जो प्रेग्नेंट है आ गई, तो आप अपनी सीट छोड़ देते हैं। लीगली ही इज राइट, लीगली दैट पर्सन इज राइट दैट ही हैज, पहले आओ पहले पाओ, ही हैज कैप्चर्ड द सीट, बट व्हाट इज द मोरालिटी? ऐसे लीगल चीजों को हम देखेंगे और हर चीज को जस्टिफाई करेंगे। पर ये लेंस कभी आप अपनी पार्टी पे अगर इफ यू टर्न द लेंस कन्हैया, योर पार्टी कैन बी इक्वली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन अ नंबर ऑफ स्टेट्स। जो कर्नाटका में हुआ, इफ आई गो इनटू दैट, छोड़ दीजिए, बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। कांग्रेस हैड डन द सेम थिंग इन कर्नाटका विद, मैं आपको 3 पार्टीज के नाम गिना देती हूँ, पर छोड़िए, आप जो स्मॉलर पार्टीज हैं वहां पर, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, कर्नाटक, दे डिड एग्जैक्टली दैट, बट ऑल इज फेयर, व्हिच इज लीगल। Morality में we can do the same thing. No, what they have done? The same thing. What you are accusing, जो आप accuse कर रहे हो, जो बीजेपी ने चिराग पासवान जी से किया, similar things happened in Karnataka. मैं आपको चलिए छोड़िए, जो 5 इंडिपेंडेंट जो जीत के आए और बाद में पार्टी, छोड़ दीजिए ना। राजस्थान में भी पिछली बार ऐसा ही हुआ था, ये होता है, पर छोड़ दीजिए। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था। Separate independents were made to fight as independents. ओनली के बाद में वो आके कांग्रेस से मिल जाए। तो इसको एक लाइन में गलत को गलत कहने में क्या दिक्कत है? मैं बोल रही हूँ कि जो आप कह रहे हो, आप मुझे बीजेपी का गलत है, वो कांग्रेस का भी गलत नहीं, आप मुझे, मैं इसमें जा ही नहीं रहा हूँ। गलत है, आप मुझे पॉइंट आउट कर दीजिए, मैं सौहार्द स्वीकार कर लूंगा कि ये गलत। अच्छा चलिए, अच्छा आपने मॉरली आपने अपना पॉइंट रख दिया, मैं वापस आपके ऊपर आती हूँ। तो क्यों नहीं लड़े कन्हैया कुमार? एज आई सेड कि हर चुनाव मैं ही लड़ूंगा तो दूसरे लोग को भी तो मौका मिलना चाहिए। वेरी सिंपल। या सिर्फ लोकसभा लड़ेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लोकसभा भी हम अपने मन से नहीं लड़ते। दिल्ली अपने मन से गए थे या बोला गया था? नहीं, बोला गया था। नहीं तो नहीं लड़ना चाह रहे थे?
नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कि दिल्ली जाते या बिहार से लड़ते? अगर लोकसभा आपको ऑप्शन था लड़ने का तो दिल्ली जाते या बिहार से लड़ते, अगर आपका खुद का मन नहीं, होता? मुझे अगर फैसला लेना होता, सिर्फ मुझे फैसला लेना होता, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरे लिए मेरी ज़मीन, मेरा नेटिव प्लेस, क्योंकि मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है और मुझे जाकर के कहीं कोई काम ही करना है दुनिया में, जहाँ काम मिल जाए। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी पीएचडी करके अफ्रीका जाने वाला था, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी थैंकफुल टू मोदी जी कि उन्होंने मुझे देश में ही रखा है, वो बाहर जा ही नहीं सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं बिहार को सर्व करूँ। तो आप बिहार में लड़ना चाहते थे, आपको बोला गया दिल्ली लड़िए, तो आपने जो पार्टी की आज्ञा थी आपने वो किया, नहीं तो बिहार में लड़ना हाँ चाहते? बेशक, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी से निकल के आया तो मैं बिहार में ही चुनाव लड़ा। उस समय मैं सीपीआई में था, सीपीआई ने कहा बेगूसराय से लड़ो तो बेगूसराय से लड़े। समझिए आपने, आप मतलब मन आपका बिहार का था, आपको कांग्रेस ने बोला दिल्ली लड़िए, आपने वो किया जो आपकी पार्टी ने उसका हाँ, फिर पार्टी मुझे जो है अंडमान निकोबार से लड़ा दे, कहीं से लड़ा दे, आप लड़ेंगे। लड़ लेंगे। हाँ। चलिए, क्योंकि ऐसा- देखिए जनरल इलेक्शन में ये बाध्यता नहीं है। जनरल इलेक्शन में आप कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, आपका वहां का होना जरूरी नहीं है। मोदी जी कह दें लेकिन वो बनारस के नहीं है, वो गुजरात के हैं, लेकिन वो बनारस से चुनाव लड़ते हैं। या तमाम लीडर जो है वो अलग अलग जगहों से जाके चुनाव लड़ते रहे। अटल जी भी लखनऊ के नहीं थे मेरे ख्याल से, वो शायद ग्वालियर के थे शायद। तो अलग अलग जगह पे लोग, हाँ, फॉर दैट मैटर आप राहुल जी की ही बात कर लीजिए, वो वायनाड के नहीं थे लेकिन वायनाड से चुनाव लड़े। तो जनरल इलेक्शन चूंकि देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो उसमें आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। बट मुझे अगर एज ए रिप्रेजेंटेटिव सर्व करने का मौका मिले और मेरे हाथ में डिसीजन हो, आई विल ऑलवेज चूज बिहार। ऐसा क्यों है कि तेजस्वी आपको पसंद नहीं करते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फिर जो है आप सवाल को पहले से जो है प्रिटेंशियस बना के पूछ रहे हैं। प्रिटेंशियस कहाँ है? ये प्रिटेंशियस ही है। क्यों है प्रिटेंशियस? आपको क्यों लगता है कि ये प्रिटेंशियस सवाल है? क्योंकि मैं इसको ऐसा महसूस नहीं करता हूँ। अव्वल तो राजनीति मेरे लिए कोई व्यक्तिगत चीज है नहीं। आपको पता है सबसे ज्यादा चर्चा यही है कि तेजस्वी बिल्कुल नहीं पसंद करते आपको। मैं एग्जांपल देती हूँ, आप बोल दीजिएगा आप गलत कह रही हैं। नहीं, मैं एग्जांपल, व्यक्तिगत पसंदगी नापसंदगी का कोई सवाल ही नहीं है और कोई जगह भी नहीं है। मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी से अलायंस है उनका, तो इसका कोई स्पेस ही नहीं है। वो पर्सनली आपको पसंद नहीं करते। चलिए मैं और डायरेक्ट कर देती हूँ, नहीं, तेजस्वी आपको पर्सनली नहीं पसंद करते, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पसंद करेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं महसूस होता है। चलिए मैं मुझे अक्सर जर्नलिस्ट ये सवाल पूछते हैं, मैंने कहा कि आपके अनुभव हो सकते हैं, या तो मुझे कुछ तो आप दिखाइए एविडेंटली। जो आपने पदयात्रा शुरू की बेगूसराय में जी, प्रवासी एम्प्लॉयमेंट, मोतिहारी से, चंपारण से शुरू किया। हाँ सॉरी, मेरी गलती। और फिर आप बेगूसराय से गए, वो अब्रप्टली क्यों बंद करके गई? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ जो हमने सुना कि देखिए एक स्टेट में, एक अलायंस में सिर्फ एक युवा नेता हो सकता है और वो है तेजस्वी, और वो आपकी पार्टी को बहुत क्लियरली बता दिया गया था, तो इसीलिए आपकी पदयात्रा बंद हो गई। बिहार में हर पार्टी में, हर अलायंस में युवा नेता है। चिराग पासवान युवा हैं। वो आपके अलायंस में नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, चिराग पासवान युवा हैं, सम्राट चौधरी युवा हैं, अब देखिए, अब तेजस्वी यादव युवा हैं। अब आप बदल रहे हैं। जो है ये हमारे अलायंस में जो है मुकेश सहनी जी युवा हैं। युवाओं की कोई कमी है? आप एमएल के कैंडिडेट्स को देखिए, हमारे समय के सारे। अब्रप्टली बंद की गई थी कि नहीं? हमारी आपको उतना ही करना था जितनी करी गई। हाँ, वो तय कार्यक्रम के हिसाब से हमारा प्रोग्राम हुआ। इनफैक्ट जो है हमने जो सेकंड लेग में चीजें जिस रूप में करनी थी उसको भी किया। बहुत सारा काम जो है ना हम चुपचाप करते हैं। ऐसा क्यों है? जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया तो आरजेडी ने एक ओपनली स्टेटमेंट दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू हैं, कांग्रेस को हार्म ही करेंगे। आरजेडी ने नहीं दिया, आरजेडी के से जुड़े हुए कुछ नेता ने कुछ कहा होगा। आरजेडी के नेताओं ने कहा? किसने कहा? शिवानंद तिवारी ने कहा, जहाँ तक मेरा नाम। अच्छा, मैं सही कह रही हूँ? अच्छा, वो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, वो कुछ कहा होगा, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ नवजोत सिंह सिद्धू है, कांग्रेस को डैमेज ही करेंगे। अच्छा, वो तो राहुल जी के बारे में भी बहुत कुछ कहते थे उस जमाने में, अब बहुत प्रशंसा करते हैं। देखिए ऐसे जो लोग हैं ना, उनके प्रति सिर्फ और सिर्फ आपके मन में आदर का भाव होना चाहिए। वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, उनके तजुर्बे से आप सीख लीजिए। उनकी बहुत सारी बातें हैं जो आपको अगर ठीक नहीं भी लगती है ना, तो उसको एज इट इज सुन के छोड़ दीजिए। और लोगों का नाम दे देती हूँ जिन्होंने अभी ही एक बाकायदा ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, ऑफिशियल मेंबर ऑफ
कांग्रेस पार्टी जो आप हैं कन्हैया, आपको एक अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन पप्पू यादव से इक्वेट किया गया है आरजेडी ने, सही? इक्वेट किया है मतलब? एक इसमें एक और एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि जब अब जो वोट अधिकार यात्रा रैली थी, मुझे बता दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, अगर ये मैं गलत चीज कह रही हूँ आप साफ बोल दीजिएगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल, आप बोल दीजिए आप गलत कह रही हैं। मीडिया का काम है राजनीति में जो गलत है उसको बताना। आप राजनीति को कह रहे हैं, मीडिया को बताना अगर मैं गलत हूं। आप बोल दीजिए कि आप ये गलत कह रही हैं, ऐसा नहीं हुआ। मैं फैक्चुअली आपको आप मुझे फैक्चुअली बता दीजिए। वैन थी जिसमें तेजस्वी जी थे और राहुल गांधी थे, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को उस वैन पे नहीं चढ़ने दिया, सही या गलत? नहीं, ये वोटर अधिकार यात्रा के दौरान की बात नहीं है, ये उससे पहले जो है एक प्रदर्शन किया गया था, बिहार बंद का कॉल था, ठीक है। उसमें एक ट्रक थी और उस ट्रक में जो है कई सारे दलों के नेता थे और हमको उस ट्रक पे नहीं होना था, ये पहले से तय था और ये मुझे मालूम भी था। लेकिन अब है वो एक बात है, एक विजुअल है जिसको विजुअल है इसीलिए बात है। हाँ। अगर विजुअल नहीं होता तो बात नहीं होती। हाँ, विजुअल इसलिए है कि वहाँ जो हम कर रहे हैं वो बात नहीं है और जो हम नहीं कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे थे? अब भाई वो मेरी पार्टी है, मैं पार्टी फंक्शनरीज से बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम होता है। अब उसके बारे में जो है अगर मैं कुछ बोलूँ, ठीक है, तो अननेसेसरी जो है ना उस बात को खींचने वाली बात होगी। तो मुझे ऐसा सवाल जब आता है जो नॉन सिग्निफिकेंट होता है ना, तो उसको मैं नॉन सिग्निफिकेंट के लिए तो बहुत सिग्निफिकेंट है कि अगर आपकी पार्टी जो कांग्रेस है, जो कन्हैया कुमार को चाहते हैं कि वो बिहार का एक युवा नेता उभरे, उनके लिए तो बहुत सीरियस बात है कि अगर कांग्रेस कन्हैया कुमार को कट कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी तेजस्वी यादव को एज द नेक्स्ट बिग यूथ लीडर आप फॉर बिहार प्रोजेक्ट करना चाहती है। फिर हमारी बहुत चिंता कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए, मैं आपकी चिंता बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चिंता व्यर्थ नहीं कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। आपको पसंद तेजस्वी यादव से आपकी कब बात होती है? बात होती है? बात वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुई थी, उसके बाद नहीं हुए। क्या बात हुई? सामान्य बातचीत, हालचाल, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बस। आप अगर ऐसा आपकी अगर ऐसी क्यूरियोसिटी है तो आप कांग्रेस के नेताओं से भी बात करेंगे ना। तभी करके आए हैं ना, तो अपना रिसर्च करके आए हैं। तो जो है हम रिसर्च करके आए हैं और ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारे कांग्रेस नेताओं ने हमें यही बताया है कि देखिए, तभी हमने आपसे सवाल पूछा है। मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं इसको तथ्य नहीं मानता हूँ। अगर ये तथ्य है भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये फिर से बोलिए, अगर ये तथ्य है भी तो आपको इफेक्ट नहीं करता है? क्यों करेगा? देखिए, हमारे करियर है, आपने पॉलिटिक्स करियर चूज किया है, आपने बिहार अपनी कर्मभूमि को चूज किया है, तो फर्क तो पड़ना चाहिए। अगर आपकी पार्टी आपको बढ़ावा नहीं दे रही है एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स। कैरियर नहीं है, मेरा कैरियर था प्रोफेसर बनना। कॉलिंग मान लीजिए, कॉलिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ना मैं बार बार कहता हूँ, एमएलए बन के ही जनता की सेवा करेंगे, ये जनता को मूर्ख बनाने का उपक्रम है। सेवा बिना एमएलए बने भी किया जा सकता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, क्योंकि आपको भी जाना है, मेरे पास, मैं 15 मिनट ले लूँ और आपके, ठीक है? हाँ, 15 मिनट और ले लेती हूँ। चलिए, तो अगर मैं 15 मिनट आपके और ले लूँ तो आप कह रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और नेता है आजकल जो कह रहे हैं कि देखिए, मेरा दायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट आई डू राइट बाय द पीपल ऑफ बिहार, मैं उनके लिए उतरूँ, वो हैं प्रशांत किशोर। उस लेंस से क्या कन्हैया ने एक इजी ऑप्शन चूज कर लिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का कांग्रेस से जुड़कर? क्योंकि एक प्रशांत किशोर अपने आप अकेले एक नया बिहार क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्रिएट हो या ना हो, पर करेजियस बात तो है, ये मानते हैं। एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करूं, आप मुझसे क्यों सवाल करेंगे? ओल्ड ग्रैंड पार्टी है, उस ओल्ड ग्रैंड पार्टी है, उसके साथ जुड़ना मतलब उसके अच्छे बुरे दोनों से जुड़ना। और आपको मालूम है कि आजकल एक चलन है, क्योंकि आसान है विपक्ष से सवाल पूछना, विपक्ष पे हमले करना, उस पार्टी से जुड़ना ज़्यादा चैलेंजिंग है ना, रादर देन जो है किसी नए दल से जुड़ जाना। क्योंकि उसमें तो नेहरू जी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंदिरा जी के बारे में जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देने का जरूरत नहीं है। तो आई हैव रादर देन एक बैकिंग है, रादर देन एक प्रोटेक्शन है जो उनके पास नहीं है। नहीं, अभी तो आपने मुझे कहा कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मुझे ट्रक से उतार के फेंक दिया गया है। आप ये ना, आप मतलब ऐसा मतलब ट्रक से उतार, मैंने एक तो ये नहीं बोला, मैंने आपसे पूछा, आपने मना कर दिया, मैंने मान लिया आपकी बात की नहीं, कि ये तो सब मन गढ़ंत प्रेस की कहानी है। ये ना बिहार में कहावत है, जी बताइए। ठीक है ना, सैयों मीठ, ठीक है, अब पुत्रों मीठ,
मतलब दोनों तरह का सवाल जो अंतर विरोधी है एक ही साथ कैसे रखा अरे जाएगा? मैंने आपसे पूछा, आपने डिनाई कर दिया। मैं मान गई आपकी हाँ। बात, आपको बिल्कुल नहीं और बोला मैं ये कि कह आप रहा नहीं हूं चढ़िए, कि तेजस्वी यादव आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आज सत्ता के सामने हैं। खड़ा होना, सत्ता से प्रश्न पूछना चैलेंजिंग है, और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से इस काम को करना और भी चैलेंजिंग है। लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि कांग्रेस जिस विचारधारा को लेकर चलती है उस विचारधारा से ही यह देश और संविधान का शासन सुरक्षित होगा, ऐसा हमारा मानना है। आपको लगता है प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं करेजियस है? कैसा काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर? अब मेरे ख्याल से वो जो कर रहे हैं, मेरे पास कहने के लिए और देने के लिए उनके लिए एक ही चीज़ है, वह है शुभकामनाएं। मैं उनको गुड विशेस दे सकता हूँ, बाकी उनको अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिबद्धता से, अपने कमिटमेंट से जो है वो साबित करना होगा जो वो कर रहे हैं। बिकॉज कहते हैं ना कि एक्शन जो है ना वो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन होता है। जो देखिए, हम कौन होते हैं उनके ऊपर शक करने वाले? उनका विल है, वो करना चाहते हैं तो वो करेंगे और वो साबित करेंगे अपने आप को। हम किसी को और कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम शुभकामना तो दे ही सकते हैं। अगर हम आपको कुछ नहीं दे पाए तो हम कम से कम आपको जो है गुड विशेस दे दें। वो तो आप ही को कह रहे थे, चाह रहे थे कि आप उनकी पार्टी में आ जाएं। उन्होंने ओपनली, मैं आपको 5 इंस्टेंसेस बता देती हूँ, मैं ये भी बता देती हूँ मेरे ही शो में, जो जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं इसी कुर्सी पे बैठकर एक तो उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की और दूसरी बार बोला कि हमसे जुड़ना चाहिए था कन्हैया को। हम उनसे जो है कम से कम फ़ोन बुक में तो ज़रूर जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी जो राय थी अलग पार्टी बना करके काम करने की, मेरी उसमें जो है असहमति थी है। मुझे लगता है कि आज जो दौर है ना, जहाँ हर चीज़ का मोनोपोलाइजेशन होता जा रहा है, पावर का सेंट्रलाइजेशन होता जा रहा है, वहाँ पर जो ऑलरेडी व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था में सहमति बना करके चलना ये ज़्यादा चैलेंजिंग और ज़रूरी है, रादर देन कि अपना रास्ता अलग ले लेना। तो उन्होंने इसलिए मैं आपको बता दूं, आपका जो पहला सवाल था ना कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट डिसीजन था कि जब सीपीआई अलायंस कर ही रही है कांग्रेस के साथ, तो हमको कांग्रेस के भीतर जो एक सैद्धांतिक, राजनीतिक, वैचारिक संघर्ष है उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और नॉट जस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, पर्सन लाइक मी, मेनी ऑफ अस, वी ऑल हैव जॉइंड एंड दे हैव बीन जॉइनिंग। देखिए, अब मेरे पास 10 मिनट रह गए हैं तो मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगी। तो जो आपने बोला फोन बुक से आप जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर ने आपको फोन किया कि हमारी पार्टी ज्वाइन करिए? नहीं, हमारी ऐसी, उन्होंने फिर मतलब कोई बात हुई? नहीं, हमारी बात होती रही है, लेकिन हमारी ना बात इस निष्कर्ष, इस नतीजे पर या इस दिशा में कभी नहीं हुई। ये मैं आपको बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब वो पार्टी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। सही काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर? नहीं, मुझे तो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा सही वो जो बोल रहे हैं उस बात से जो है पलायन रोकना है, नौकरियां देनी है, इन्वेस्टमेंट लाना है, उससे क्या असहमति है। लेकिन मेरे लिए यह बात ज़्यादा सही होती जब उनका कांग्रेस से बातचीत हो रही थी और वो भी ये विचार कर रहे थे कि वो कांग्रेस में आकर के कंट्रीब्यूट करें। हालांकि वहाँ से वो दूसरा रास्ता लिए और मैं कांग्रेस में हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा सही लगती। उनका भी कहना है कि तेजस्वी आपको पसंद नहीं करते, आपको बढ़ने नहीं देंगे बिहार में। अच्छा, ये कोई WWF का मैच थोड़ी है कि जो है अंडरटेकर चाहेंगे तो खली को नहीं आगे जाने देंगे। पॉलिटिक्स एक कलेक्टिव एफर्ट है, सबको सबकी ज़रूरत पड़ती है। आपने कलेक्टिव बोला कन्हैया, आपका मैनिफेस्टो 2 दिन पहले रिलीज हुआ, कलेक्टिव तो नहीं लग रहा है? क्योंकि वो मैं बता रही हूँ क्यों नहीं लग रहा है। उसका नाम क्या है? नहीं, आप कवर पे चली गई, आप कंटेंट पे जाइए। उसको बनाने अगर लिखा है तेजस्वी का संकल्प पत्र, तेजस्वी वर्ड जो है ना वो रेजोनेट करता है ना कि आपका वो सीएम कैंडिडेट भी हैं और तेजस्वी, हम भी आपको कहते हैं कि आप बड़ी तेजस्वी महिला हैं। तेजस्वी में एक जो है ना एक कोनोटेशन है, एक पॉजिटिव कोनोटेशन है, एक संकल्प। वो उन्होंने पर्सनलाइज नहीं किया है। करते हैं। अब कैसे मोदी जी ने कह दिया था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो हर तो तेजस्वी जी भी अपने बारे में 3rd पर्सन में बात करते हैं। वही कह रहे हैं कि दौर होता है, हम ऐसे दौर में रह रहे हैं, थोड़ा ना इसको हम लोग
कभी कभी ना जो दौर है उसको भी समझने की कोशिश करें। देखिए, आपकी शादी हो गई है, जी। ठीक है, 7 जन्म का रिश्ता है ये, ठीक है। इसी आपको कैसे, हमें तो नहीं लगता 7 जन्म का है। नहीं, मान्यता तो यही है, मान्यता है। मंगलसूत्र तो यही कहता है। हाँ। तो 7 जन्म का रिश्ता है। करवा चौथ करते हैं जो है लंबे आयु के लिए। जिस पति के लिए लंबे आयु के लिए करवा चौथ करते हैं ना, और जो पत्नी करती है, एक दूसरे का फोन का पासवर्ड नहीं मालूम होता है। ये तो एक बात है ना, तो हम उस कलेक्टिव में रह रहे हैं जहाँ एक हाइपर इंडिविजुअलिज्म। आप बहुत इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं। जो संकल्प पत्र आपका आया है उस पे तेजस्वी पत्र लिखा हुआ है। हम आपको कह रहे हैं कि आप उन्होंने पूरा पर्सनलाइज कर दिया, कांग्रेस का नाम और निशान आप नहीं है मजमून उसमें। छोड़ करके खत पढ़िए, हम ये आपसे कह रहे हैं। अच्छा, उसके भीतर जो बातें लिखी गई है उसको तैयार किया है, उसको पढ़ा है, उसको देखा है। अब जो उसके भीतर बात लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है कि हर घर को एक सरकारी नौकरी है। हाँ, अब 3 करोड़ हाउस होल्ड मान लीजिए, मोटा मोटा हम फिर डेटा की बात करते हैं कि 3 करोड़ हाउस होल्ड हैं, मान लीजिए उसमें से 25, 30, 45 लाख ऑलरेडी सरकारी नौकरी में होंगे। जो बाकी आपका तेजस्वी से बात करने का कोई प्लान है? हाँ, तेजस्वी जी नहीं, से आप बात, मेरा सवाल पूछिए, क्योंकि उसमें सवाल सुनिए, सॉरी पूछिए नहीं। तो उस संकल्प पत्र में जो नौकरी, अब तो ऑफिशियल हो गया ना, मैंने पढ़ा है इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। उसमें ऑफिशियली लिखा है कि ये नौकरी दी जाएगी। कहाँ से दी जाएगी, पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास प्लान है, हम वो प्लान बताएंगे। वो क्या प्लान है? भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी तेजस्वी जी से बात करने का कोई प्लान है तो वो आपको बेहतर बताएंगे। क्यों? ये तो आप कह रहे हो ये आपका संकल्प पत्र है, उनका नहीं है, तो मैं आपसे पूछती हूँ। हम कह रहा हूँ कि हम सबका है। तो आप बताइए कहाँ से आएगा पैसा? वही कह रहे हैं कि हम सबका है, मतलब उसको जो है सब लोग मिल करके तैयार किए हैं। लेकिन वो प्लान जिन्होंने लिखा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि पहले जनता हमको मौका देगी तो हम नौकरी नहीं, देंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि अब तो ये आप कह रहे हैं ये आपका संकल्प पत्र है। हम सबका, आप सबका संकल्प पत्र है। तो मैं आप जो हम सबका, हम इतना स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, बिहारी मई को हम बोलता है, फिर भी हम इतना स्पष्ट करके आपको बोल रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं? सबका है। तो आप सबका है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या प्लान है कि 3 करोड़ में जितने भी लोग हैं, काफी लोग होंगे, काफी फैमिलीज होंगी, कम से कम 2.5 करोड़ हम कह रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट जॉब कहाँ से आएंगे? इसको बेहतर तेजस्वी जी बता सकते हैं। क्यों, आप क्यों नहीं बता सकते? आपका भी तो संकल्प पत्र है। हमारा संकल्प पत्र है, हम उसमें जो मूल बात है ना वो बता रहे हैं कि जनता हमको मौका देगी तो हम ऐसा करेंगे। तो आप कह रहे हैं बाकी तेजस्वी जी से पूछिए, बाकी डिटेल वो बताएंगे। बाकी डिटेल वो बताएंगे। आप जो है मतलब इतना जानते हैं कि वो हमको पसंद नहीं करते हैं, और ये आप नहीं जानते, नहीं जानते, ये हमने नहीं आपसे जानते हैं पूछा कि वो था। नौकरी कैसे देंगे। ये तो ज्यादा जरूरी सवाल उन्होंने है। बताया ही नहीं है ना, कहाँ बताया उन्होंने? हम तो 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप भी नहीं बता रहे हैं। आप कह रहे हैं उनसे पूछिए, उनसे पूछते हैं। हम इसका जवाब कई बार दे चुके हैं। फिर से दीजिए। नहीं, वही हम कई बार दे चुके हैं, वही एक बात को बार बार बोलते रहे। बताएं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये ना बात फिर वहीं रह जाएगी। अब रह गई है क्योंकि आप आंसर नहीं कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आएगा? हमको बिहार की जनता मौका देगी तो हम नौकरी देंगे, ये इम्पोर्टेंट बात। बस अब यही कैसे संकल्प। नौकरी आएगी, कहाँ से पैसा आएगा, हमें कोई आइडिया नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह। अच्छा, जहाँ चाह वहाँ राह। चलिए कन्हैया जी, मैं आपसे एक चीज जरूर पूछूंगी, क्योंकि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक अलायंस है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत कंटेंटली सुनते हैं आपको। उनसे क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपने नहीं बताया कि नौकरी कैसे देंगे, आपने बोल दिया बस दे देंगे, हमको वोट कर दीजिए, हम दे देंगे, हमें नहीं पता कैसे देंगे पर हम दे देंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं कि ये जिम्मेवारी तेजस्वी जी की है, और ये प्लान उन्होंने बनाया है, वो ज्यादा डिटेल में बताएंगे। आपको पता है ये एग्जैक्टली उठा के ऐसे वायरल किया जाएगा कि कन्हैया कुमार को नहीं मालूम है कि वो नौकरी कहाँ से आएगी, वो तेजस्वी जी को बोल रहे हैं। अच्छा, तो वायरल तो कुछ भी किया जाता है मेरे नाम पे, तो अगर मैं सबकी चिंता करूं उसका क्या मतलब है? हिंदी फिल्म का वो गाना आप सुने हैं, लोग क्या कहें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। एक चीज पूछूं मैं, मुझे किसी ने पूछा था, मैंने पहले सोचा मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि चुनाव से इसका कुछ लेना देना नहीं है। पूछ लीजिए। हाँ, एक सवाल जरूर पूछूंगी कि जेएनयू से किसी ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि कन्हैया कुमार उमर खालिद को भूल गए? नहीं, मेरी याददाश्त अभी तक ठीक है, बिना बादाम खाए हुए मैं किसी को नहीं भूलता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं मोदी जी की बातें नहीं भूलता हूँ, जिनसे हमारा सीधे कोई संबंध नहीं है, तो जिनके साथ पढ़ाई लिखाई की है उनको कैसे भूल जाएंगे? दोस्त थे आपके या हैं? हैं, दोस्त हैं, क्योंकि आपने बोला था मेरे दोस्त नहीं है, उन्होंने मुझे ये भी बताया।
नहीं, जो आपको बताए हैं वो आपका सोर्स गड़बड़ है, सही गड़बड़ है। सूत्र का इस्तेमाल तो उमर खालिद की चिंता करते हैं, कब से जेल में है वो? जी, सिर्फ उनकी नहीं करते हैं, उनके साथ जो दर्जनों लोग बंद हैं सबकी करते हैं। और मुझे इस बात की चिंता है कि इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था कायम रहे, जिसमें उसकी न्यायिक प्रक्रिया में कहा गया है कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है, सही बेल है, बेल रूल रूल है। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट बार बार पुलिस से कह रही है, पुलिस जवाब नहीं दे रही है। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि वो हमारे दोस्त नहीं, आपके तो नहीं है ना? उमर खालिद हाँ। नहीं है मेरे दोस्त, उस कोई भी जो बंद है आज के तारीख में, किसी कोई भी आपका दोस्त नहीं है, नहीं दोस्त नहीं है, फिर भी आप एज ए सिटीजन आपको लगता है ना कि ये बिल्कुल गलत है। 100% इसमें प्रश्न लगता है ही नहीं, पता है ये पर आपके दोस्त हैं। हाँ। क्योंकि ये पर्सनली किसी हम ने कह मुझसे रहे हैं पूछा कि था, जो हमारे- बहुत हर्ट हैं, जो आपके हमारे- साथ जेएनयू में रह चुके हैं, उन्होंने बोला आप जरूर पूछिए कि कैसे भूल गए। नहीं, वो अव्वल तो सूत्र ठीक नहीं है आपका, उसको ठीक कीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त नहीं, आपसे तो मेरी दोस्ती नहीं है, लेकिन आपको भी ऐसे जेल में बंद किया जाएगा ना। अगर मैं नागरिक हूँ और ईमानदार हूँ तो मुझे आपके लिए भी बोलना चाहिए, ये इतनी सी बात है। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे बिहार के वोटर्स से? बिहार के वोटर से इतना ही कहना है, बदलाव का मन आपने बना लिया है, मन को भटकाइए नहीं, एकदम जो है उस बदलाव की दिशा में आगे बढ़िए। और कुछ लोगों की जो साजिश है बिहार के चुनाव को गुजरात ले जाने की, उस साजिश को समझिए और बिहार की सत्ता, बिहार का संसाधन बिहार के लोगों के ही हाथ में रहे। शिक्षा, सेहत, नौकरी, भागीदारी के सवाल पर मतदान कीजिए। बदलाव करना चाहते हैं तो इस बार संकल्प को पूरा कीजिए और बदल दीजिए। बहुत शुक्रिया कन्हैया कुमार, आपने हमारे सारे सवाल लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन पॉलिटिक्स। थैंक यू।